हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टारगेट कोचिंग क्लासेस। मैं हूं हिमांशु और आज आपके लिए नया टॉपिक क्लास 12th का लेकर आए हैं। पिछले टॉपिक में हमने एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। आज हमारे पास उसी से आगे एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब। देखते हैं कि आज टॉपिक क्या है। हमारे पास डाइपोल था जो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, और अगर इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यहां पर इस तरीके से जो एरो बनाए हुए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो अगर इस डाइपोल को उठाकर इस फील्ड में रख दें तो इस डाइपोल पर क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। तो हमने इस डाइपोल को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से ये बना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से ओरिएंटेशन से रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि इस डाइपोल पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये डाइपोल कहीं घूम तो नहीं जाएगा, रोटेट तो नहीं हो जाएगा। उसे समझने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखना। तो डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड making an angle theta, making an angle theta with the direction of E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रखा है इसने। डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज शुरुआत से बढ़ते आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है। तो इस डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा डाइपोल का, Q इंटू 2a, ये इसका डाइपोल मोमेंट होगा। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो प्लस क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसमें फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ को है, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू, फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है और प्लस चार्ज की वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो फोर्स है फोर्स QE ऑन माइनस QE ऑन नेगेटिव चार्ज in the direction of opposite to E vector, therefore force F1 की वैल्यू माइनस QE हो गई। फोर्स नाउ प्लस QE on positive charge in the direction of, पिछली बार opposite to the electric field था, now direction of electric field, therefore now force on plus Q charge F2 is given by plus QE। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस सेम है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स की वैल्यू F1 प्लस F2 अगर हम निकालें तो माइनस QE प्लस QE इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो 0 है, तो पूरे डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर टोटल नेट टॉर्क नहीं लग रहा है, बट देयर इज अ नेट टॉर्क, बट देयर इज अ नेट टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क रोटेटिंग फोर्स होता है। अगर किसी एक्सिस के दोनों एंड पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और पर डायरेक्शन में अपोजिट है, तो इस तरीके के फोर्स को कपल फोर्सेस कहते हैं। तो इस पर भी एक कपल फोर्स लग रहा है जो इस डायपोल को रोटेट करेगा। तो इसका मतलब इस पर एक टॉर्क लग रहा है जो कि रोटेट करने में इसकी हेल्प करेगा। तो देखते हैं टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क ऑन द डाइपोल इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच? जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो इन दोनों के एंड्स को मिलाने वाली, ये अगर हम इनको नाम देते A, B एंड C, C एंड B एंड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिख लेते हैं? BC। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू BC। ये फोर्स इन दोनों फोर्स में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड हो सकता है, चाहे F1 ले लें या F2, हमें खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। फोर्स QE, BC का वैल्यू हम यहां से काउंट कर सकते हैं। साइन थीटा इसमें हम अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। देन BC की वैल्यू इज AC साइन थीटा, AC साइन थीटा QE इंटू AC। AC कितना है यहाँ पर हमारे पास? A से लेकर C तक की डिस्टेंस, डायपोल की डिस्टेंस है 2A साइन थीटा। Q एंड 2A मिलाकर एक साथ रख लिए E साइन थीटा। Q इंटू 2A हमारे पास डायपोल मोमेंट है डायपोल का, तो Q इंटू 2A को हम डायपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। P नाउ E साइन थीटा। E साइन थीटा से को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं इसको, क्योंकि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। मैक्सवेल के कॉर्पस्कुलर रूल में हमने पढ़ा हुआ है कि किसी वेक्टर, कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक दूसरे के, तो थर्ड जो कंपोनेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसको हम P क्रॉस E लिख सकते हैं। ये हमारे पास नेट टॉर्क की वैल्यू है। तो अगर हम किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस डायपोल पर अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? कैलकुलेट किया हुआ, नेट फोर्स तो 0 होगा बट उसमें टॉर्क 0 नहीं होगा। तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में टॉर्क तो होगा जिसकी वजह से वो डायपोल रोटेट करने लगेगा, और उस पर कितना टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू P क्रॉस E है। इसके आगे हमारे पास इसमें दो केसेस हैं कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है और ये मिनिमम कब हो सकता है। अगर आपको इस टॉपिक को नोट करना है तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे
कि ये टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। स्पेशल केसेस, फर्स्ट मैक्सिमम टॉर्क, देखिए टॉर्क की वैल्यू है पी ई साइन थीटा, पी साइन थीटा इसकी वैल्यू है। तो मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, 1 होती है। और ये कब होती है, जब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू पी। सेकेंड केस, मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब थीटा भी 0 होगा। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0 की वैल्यू 0, टॉर्क भी 0। इसका मतलब जब इस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और डाइपोल को भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, पैरेलल डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये देखेंगे कि ये अब रोटेट करना बंद कर देगा। इसका मतलब यह, तो अगर ये जो टॉर्क है, अगर ये टॉर्क लगते लगते इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल या एंटी पैरेलल ले आए, तो अब ये रोटेट करना बंद कर देगा। इसलिए इस पर नेट टॉर्क नाउ कितना लगेगा, 0। तो ये इसके 2 स्पेशल केसेस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।